बीजेपी में बड़ी बगावत, दर्जनों नेताओं के इस्तीफे से बड़ी हलचल। क्या बीजेपी के सबसे मजबूत कहे जाने वाले संगठन में ही अब बगावत की चिंगारी उठ चुकी है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि संगठन में हुए एक फैसले के बाद देखते ही देखते बड़ी संख्या में नेताओं और पदाधिकारियों के इस्तीफे की खबर सामने आने लगी। आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि पंजाब बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है, क्या पंजाब बीजेपी में सब कुछ अंदरूनी स्तर पर ठीक नहीं है, आखिर क्यों नेताओं के इस्तीफे सामने आ रहे हैं, क्या कुछ वजह है, और ये भी समझेंगे कि इन सब का आने वाले राजनीतिक स्तर में क्या कुछ असर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले हम हेडलाइन नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर ये रही, पंजाब बीजेपी में बगावत, संगठनात्मक फेरबदल के बाद सामूहिक इस्तीफे, दिल्ली बुलाए गए नेता। दूसरी हेडलाइन देखिए, पंजाब के इकलौते मंत्री की मोदी कैबिनेट से छुट्टी, पीएम की जालंधर रैली में मिले थे संकेत, अब राघव चड्ढा समेत 3 नाम चर्चा में। चलिए अब खबर को विस्तार से समझते हैं। देखिए दोस्तों, पंजाब में इस वक्त बीजेपी को लेकर जो खबरें सामने आ रही है, उनसे पार्टी के अंदर चल रही सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। कहा जा रहा है कि पंजाब बीजेपी में संगठनात्मक फेरबदल के बाद पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेताओं के एक बड़े वर्ग में नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है। देखिए, मामला सिर्फ एक या दो नेताओं की नाराजगी तक सीमित नहीं बताया जा रहा है, बल्कि कई पदाधिकारी के सामूहिक इस्तीफों की खबरों ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की चिंता भी बढ़ा दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन नेताओं ने सालों तक पंजाब में बीजेपी का संगठन खड़ा करने का दावा किया, वही नेता अब पार्टी के फैसलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आइए पूरी कहानी को हम क्रमवार से समझते हैं। देखिए दोस्तों, इस पूरे विवाद के केंद्र में है पंजाब बीजेपी का हालिया संगठनात्मक बदलाव। नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जब जिला स्तर पर नई टीमों का ऐलान हुआ, तो पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक ऐसे हिस्से ने कथित तौर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि सालों से पार्टी के साथ जुड़े कार्यकर्ताओं की जगह दूसरे दलों के बीजेपी में आए नेताओं का संगठन में ज्यादा महत्व भी दिया जा रहा है। अब होशियारपुर का मामला इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। यहाँ पूर्व मंत्री दीक्षण सूद के इस्तीफे और उनके समर्थन में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों के इस्तीफे की खबर भी सामने आई है। अब इसके अलावा फरीदाकोट समेत कुछ अन्य जिलों में भी वरिष्ठ नेताओं ने पद छोड़ने की रिपोर्ट सामने आई है। अगर जो ये इस्तीफे हैं और आंकड़े हैं अगर सही साबित होते हैं, तो पंजाब बीजेपी के लिए महज अंदरूनी नाराजगी नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक गंभीर संगठनात्मक चुनौती भी हो सकती है। क्योंकि देखिए, चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं के चेहरे से नहीं जीते जाते हैं। बूथ स्तर पर खड़ा कार्यकर्ता, मंडल का पदाधिकारी और जिला संगठन, यही किसी भी राजनीतिक पार्टी की असली ताकत मानी जाती है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या पंजाब बीजेपी का यह असंतोष जल्द शांत हो जाएगा? क्या केंद्र नेतृत्व नाराज नेताओं को वापस संगठन में ला पाएंगे, या फिर 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी को पंजाब में अपनी ही पार्टी के भीतर एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल और जो महत्वपूर्ण यहाँ पे माना जा रहा है, वो आता है कि क्या ये सिर्फ पंजाब की कहानी है, या फिर बीजेपी के संगठनात्मक मॉडल को लेकर भी देश के दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के सवाल उठने लगे हैं? क्योंकि देखिए, पंजाब की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही बीजेपी के अंदर संगठन को लेकर एक बड़ा विवाद यहाँ पे खड़ा होता हमको दिखाई दे रहा है। और ऐसे में हालिया संगठनात्मक बदलावों के बाद पार्टी के भीतर नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है। अब कई वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारी के इस्तीफे की रिपोर्ट ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। लेकिन सवाल इस्तीफे की संख्या का नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अभी हेडलाइन में बताया कि इसकी जो बैठक थी वो दिल्ली तक भी यहाँ पर बुलाई गई है। अब देखिए, असली सवाल यहाँ पर यह आ रहा है कि आखिर बीजेपी के अंदर ऐसी स्थिति क्यों बन गई है, और क्या यह नाराजगी आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए मुश्किलें भी पैदा कर सकती है? अब देखिए, अगर हम जड़ से अगर इस पूरी खबर को देखें, तो पंजाब बीजेपी में हाल ही में संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं।
नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला अध्यक्षों को और संगठन की नई टीमों का ऐलान यहाँ पर किया गया है। अब इसी के बाद पार्टी के भीतर विरोध की आवाजें भी सुनाई देने लगी है। देखिए, पार्टी में लंबे समय से जुड़े कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से आरोप लगाया गया है, संगठन में पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को अपेक्षित महत्व नहीं यहाँ पे मिल रहा है, मतलब उनको यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है। देखिए, नाराज नेताओं का तर्क है कि जिन्होंने सालों तक पंजाब में बीजेपी के लिए काम किया, चुनाव लड़े, संगठन को बूथ स्तर पर खड़ा किया और पार्टी का आधार तैयार भी किया, अगर उन्हीं लोगों को फैसला में पर्याप्त जगह नहीं मिलेगी तो स्वाभाविक तौर पर असंतोष यहाँ पर पैदा होना ही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की राजनीति को समझने वाले लोग ये भी मानते हैं कि किसी भी पार्टी के संगठनात्मक बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया होती है। पर लेकिन देखिए, नए चेहरों को जिम्मेदारी देना, दूसरे दलों से आए नेताओं को संगठन में जगह देना और नेतृत्व में बदलाव करना राजनीतिक में कोई नई बात नहीं होती है। लेकिन पंजाब में विवाद इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि यह नाराजगी कथित तौर पर व्यक्तिगत स्तर से निकलकर सामूहिक विरोध तक पहुंच चुकी है। अब सबसे ज्यादा चर्चा जो है यहाँ पर होशियारपुर की हो रही है, क्योंकि रिपोर्टरों के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद ने अपने संगठनात्मक पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनके समर्थन में बड़ी संख्या में मंडल अध्यक्षों और जिला स्तर के पदाधिकारियों ने इस्तीफे की भी खबर सामने यहाँ पर आई है। पर लेकिन देखिए, अगर बड़ी संख्या में जिला या मंडल स्तर के पदाधिकारी पद छोड़ते हैं तो उसका असर चुनावी मशीनरी पर पड़ना तो बिल्कुल ही स्वाभाविक है। और यही वजह मान जा रही है कि अगर बीजेपी के केंद्र नेतृत्व पर जो ये नजर भी डाल सकते हैं और प्रभाव भी डाल सकते हैं। अब मीडिया रिपोर्टरों के अगर मुताबिक हम देखें तो पंजाब बीजेपी नेतृत्व को दिल्ली बुलाकर स्थिति पर चर्चा की गई और संगठन के भीतर पैदा हुए असंतोष को दूर करने पर भी जोर दिया जा रहा है। अब ये कदम अपने आप में बताता है कि मामला पार्टी के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। अब यहीं से कहानी का दूसरा और ज्यादा बड़ा पहलू शुरू हो जाता है। देखिए, बीजेपी लंबे समय से अपने मजबूत संगठन के लिए जानी जाती है, ये सभी को पता है। पार्टी की चुनावी ताकत सिर्फ प्रधानमंत्री या फिर बड़े नेताओं के चेहरे पर निर्भर नहीं मानी जाती है, बल्कि उसका दावा रहा है कि उसके पास बूथ स्तर पर तक मजबूत संगठन भी है। लेकिन यही मॉडल तब चुनौती में दिखाई देता है जब पार्टी के पुराने कार्यकर्ता खुद नेतृत्व के फैसलों पर सवाल उठाने लगे। अब पंजाब में नाराजगी के पीछे जो सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है वो है पुराने बनाम नए नेताओं की लड़ाई, यानी जो पुराने से नेता थे और जो नए नेता यहाँ पे लाए गए उनके बीच की जो लड़ाई है यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। अब देखिए, नाराज खेमे की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलेंगी तो लंबे समय से पार्टी के साथ खड़े कार्यकर्ताओं का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा या फिर उनका आने वाले समय में क्या होगा। अब इसी से 2027 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में समझिए। देखिए, पंजाब की राजनीति काफी प्रतिबद्ध है और यहाँ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी सभी अपनी अपनी जमीनी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे माहौल में किसी भी पार्टी के लिए संगठन का कमजोर होना चुनावी चुनौती बन सकता है, खासकर तब जब पार्टी अभी पंजाब में सत्ता में नहीं है और उसे अपना आधार मजबूत करने के लिए विपक्ष में रहते हुए लगातार मेहनत भी करनी पड़ रही है। अब बीजेपी के लिए पंजाब में चुनौती दोहरी है। एक तरफ उसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों से मुकाबला करना है तो दूसरी ही तरफ उसे अपने संगठन के भीतर एकजुटता बनाए भी रखनी है। और चुनाव से पहले अगर पार्टी का स्थानीय कार्यकर्ता ही नाराज हो जाएगा तो उम्मीदवारों के लिए वोटर तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हालांकि बीजेपी के पास इस स्थिति को संभालने का अनुभव भी है, पर लेकिन देखिए, पार्टी का केंद्रीय संगठन ऐसे विवादों में बातचीत और पुनर्गठन के जरिए नुकसान को नियंत्रण करने की कोशिश भी करता रहा है। इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि पंजाब बीजेपी का संगठन पूरी तरह खराब हो चुका है या फिर बिखर चुका है। लेकिन देखिए, ये जरूर कहा जा सकता है कि मौजूदा विवाद ने पार्टी नेतृत्व के सामने एक गंभीर चुनौती रख दी है। अब असली परीक्षा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की है। क्या वो नाराज नेताओं को मनाने में सफल होता है? क्या पुराने कार्यकर्ताओं का भरोसा दिलाया जा सकता है कि संगठन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी? और क्या नए और पुराने नेताओं के बीच ऐसा संतुलन बनाया जा सकता है जिससे
पार्टी की चुनावी मशीनरी प्रभावित ना हो, क्योंकि राजनीति में सिर्फ नेतृत्व की आदेश काफी नहीं होता है, उस आदेश को जमीन पर लागू करने के लिए कार्यकर्ता चाहिए होते हैं। अब एक तरफ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है जिसके पास संगठन और चुनावी प्रबंधन का लंबा अनुभव है, और दूसरी ही तरफ पार्टी के पुराने नेता और कार्यकर्ता है जो अपने राजनीतिक योगदान और संगठन में अपनी जगह को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। अब आने वाले कुछ दिन और महीने बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अगर बीजेपी बातचीत के जरिए इस असंतोष को खत्म कर लेती है तो आज का विवाद चुनाव से पहले ही खत्म हो सकता है। पर लेकिन अगर नाराजगी बढ़ती ही गई और इस्तीफों की सिलसिला दूसरे जिलों तक पहुंचा तो फिलहाल पंजाब बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है, और वो सवाल हो सकता है कि क्या ये सिर्फ संगठनात्मक फेरबदल है जो पैदा हुई है, या फिर अस्थायी नाराजगी है, या फिर ये पार्टी के भीतर पुराने और नए नेतृत्व के बीच बढ़ते टकराव का संकेत है। इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को सिर्फ विपक्षी दलों से नहीं बल्कि अपने संगठन को एकजुट रखने की चुनौती से भी जूझना पड़ सकता है। अब आप इस पूरे विवाद को किस नजर से देखते हैं? क्या पुराने कार्यकर्ताओं को संगठन में ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए, या फिर चुनावी राजनीति में नए और प्रभावशाली चेहरों को जिम्मेदारी देना पार्टी की रणनीति का हिस्सा होना चाहिए? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखेगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।